हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है अपवर्तन को देखेंगे। प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसको हम लोग जो है एक एक पॉइंट को जो है पढ़ के जो है समझने का प्रयास करेंगे। ये जो फिगर है, अगर आपको ये फिगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देता हूँ। इस फिगर को आप जो है यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है हम लोग एक एक पॉइंट को जो पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। और ये जो है एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे किया जाता है और कैसे होता है। ये जो है बोर्ड के परीक्षा में आते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये जो दिया गया है आपका ABC दिया गया है, यह आपका क्या दिया गया है, प्रिज्म दिया गया है। और इस पर जो है PQ एक जो है आपतित किरण जो है डाली जाती है। तो यहाँ पर दिया गया कि मानचित्र में ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। कोण BAC, कोण BAC प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। BAC जो दिया गया है, BAC जो दिया गया है, यह जो है प्रिज्म का अपवर्तक कोण दिया गया है। माना कि वायु से प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म ABC के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। यानी कि जो ABC एक प्रिज्म दिया गया है, इस पर जो है PQ जो किरण है, आपतित किरण PQ AB पर जो है आपतित कराई जाती है, AB साइड से, ठीक है। यहाँ पर देख रही AB पर आपतित होती है। पृष्ठ AB के बिंदु Q पर अभिलंब NQE तथा अपवर्तक पृष्ठ AC NQE जो है इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, अभिलंब हो रहा है। अपवर्तक पृष्ठ AC, अपवर्तक पृष्ठ क्या दिया गया आपका, AC के बिंदु R पर अभिलंब MRF ये जो दिया गया है, AC पर जो है अभिलंब आपका जो है MRF दिया गया है। और AB पर जो दिया गया है NQE दिया गया है। इस पर जो हम लोग इसको अभिलंब करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब NQE की ओर झुक जाती है। जो NQE जो नीचे की ओर आ रहा है यहाँ पर, इसके जो है यहाँ पर कैसे होती है, देखो यहाँ पर ऐसे जा रही थी, इस साइड जा रही थी, लेकिन जो है यहाँ पर ऐसे झुक गई। यही कह रहा है कि NQE की ओर जो है झुक जाती है। Q से लेके R तक, QR दिशा में अपवर्तित होती है तथा अपवर्तित किरण QR अपवर्तक पृष्ठ AC, अपवर्तक पृष्ठ जो दिया गया है AC पर अभिलंब MRF से दूर हटती हुई RS दिशा में निर्गत किरण के रूप में बाहर निकल जाती है। यानी कि जो इसके जो है, ये जो दिया गया इसके जो है R से दूर चली जाती है। यहाँ से जो है अभिलंब से क्या हो रही है, RS दिशा में, निर्गत दिशा में जो है यह दूर चली जा रही है। अतः प्रिज्म PQ दिशा में आने वाली, प्रिज्म PQ दिशा में आने वाली किरण को RS दिशा में विचलित कर देता है। इस प्रकार के प्रिज्म प्रकाश की दिशा में विचलन उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार के जो प्रिज्म होते हैं प्रकाश की दिशा में जो है विचलन को जो है उत्पन्न कर देते हैं। अब जो है यहाँ पर ये लोग हम समझेंगे इसको, यहाँ पर एक पॉइंट को समझेंगे कि यहाँ पे दिया गया है कि यदि आपतित किरण PQ को आगे तथा निर्गत किरण को RS को पीछे बढ़ाएं। यहाँ पर जो है इस जो आपतित किरण को जो हम लोग आगे बढ़ाएं, ऐसे जो है आगे बढ़ाते हुए जाए, और निर्गत किरण जो RS थी इसको हम लोग जो है पीछे बढ़ाते हुए जाए। तो यहाँ पर जो है ये आपस में जो है एक दूसरे को यहाँ पर जो है क्या करेंगी, काटेंगे। देखो काट रही है ना। तो यही कर रहा है कि यदि आपतित किरण PQ को आगे तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाएं तो वे बिंदु D पर मिलती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण, ठीक है। ये जो है आपका क्या कहलाएगा, D जो कहलाएगा आपका, यहाँ पर जो D दिया गया है ये आपका क्या कहलाएगा, डेल्टा, जो डेल्टा कहलाएगा ये आपका विचलन कोण कहलाएगा। विचलन कोण जो है आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि आपतित किरण को ऊपर की ओर बढ़ाते जाएं और निर्गत किरण को जो है पीछे की ओर बढ़ाते जाएं। आपतित किरण को ऊपर की ओर बढ़ाते जाएं आगे की ओर, और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हुए जाएं। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वह जो है एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होंगी, क्रॉस करते हुए प्रतीत होंगी। वहां पर जो है एक कोण का निर्माण होगा, उस कोण को हम लोग जो है विचलन कोण कहेंगे। इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, विचलन कोण को विचलन कोण कहलाता है। अब दिया गया यदि प्रिज्म पर आपतित किरण के आपतन कोण I को बढ़ाया जाता है, अगर जो ये I दिया गया है आपका, I को जो है बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण डेल्टा का मान घटता जाता है।
जो विचलन कोण का जो मान रहेगा उसका जो है मान, इसको अगर हम लोग जो है बढ़ाते हुए जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, घटते हुए जाएगा। तथा आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए जो होता है न्यूनतम विचलन कोण का जो मान न्यूनतम हो जाता है, जिसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। यानी कि एक ऐसा भी समय आएगा कि जो सबसे कम विचलन कोण बनेगा वहां पर। जैसे हम जो है इसको आपतन कोण को धीरे 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 बढ़ाते हुए जाएंगे तो यहाँ पर जो विचलन कोण बनेगा वह जो है धीरे 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 एक प्रकार से बहुत न्यूनतम में आ जाएगा। जहाँ पर सबसे न्यूनतम में रहेगा वही जो आपका क्या कहलाएगा, अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहलाएगा। तो उसको हम लोग जो डेल्टा एम से जो है प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एम कहते हैं। ठीक है, बहुत तेजी के साथ अगर मैं बता दिया तो आप जो इसको स्लो करके पढ़ लीजिएगा। और इस पर जो है एक सवाल आती है यहाँ पर, जो इसके फार्मूले के ऊपर आती है, इसका जो है प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान में साइन ए बाई 2 के रूप ऊपर। पहले उसको हम लोग जो है प्रिज्म का जो सूत्र होता है उसका हम लोग जो है निगमन करेंगे, फिर उसके बाद जो सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो ये भैया अच्छा सवाल जो है, और इसके बाद जो हम लोग जो है प्रिज्म का सूत्र को स्थापित करेंगे और प्रिज्म के सूत्र पर जो है सवाल आती है अगली वीडियो में हम लोग जो उसको देखेंगे। ये था आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर जो मैथ और साइंस को जो है इस समय टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, एक एक पॉइंट को पढ़ाया जा रहा है, छोड़ा नहीं जाएगा कोई भी टॉपिक। अगर आप भौतिक विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।